डॉक्टर साहब, मुझे ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम हो गई? हाँ हाँ हाँ। क्या प्रॉब्लम हो गई? ना रात को नींद, ना दिन को चैन। ना रात को नींद और ना दिन को चैन। हाँ। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। हाँ। इसका मतलब तुम्हें सर्दी हुई होगी? नहीं। नहीं तो खांसी होगी? नहीं। तो बुखार हो? नहीं। नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे ना एक लड़की से इश्क हो गया है। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गया यारो इससे लवेरिया हुआ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वही तो पूछ रहा हूँ। मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें एक लड़की से इश्क हो गया और तुम अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे। होता है, अक्सर ऐसा होता है। जो लोग हकले होते हैं, मेरा मतलब है ठीक ढंग से बोल नहीं पाते, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। जैसे कि तुम आज से जो भी कहना यूं गाना गा कर कहना। कैसे? गाना गा कर ऐसे बिल्कुल इसी तरह। अब समझो मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और तुम मुझे गाने में प्रपोज कर, ठीक है? चलो शुरू हो जाओ। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। अरे वाह वाह वाह, तुम तो छुपा रुस्तम निकले। क्या गाना गाया। और सुनो, ये थेरेपी दिन में 3 बार आजमाना। तो 3 बार? हाँ 3 बार। चलो मेरे फिर बैठो। गाना क्या क्या है? थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। नेक्स्ट पेशेंट। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। जी। बताइए। बड़ा नाम सुना है आपका। मेरी बेटी आपकी इतनी तारीफ करती है। कहती है डॉक्टर जय इतने अच्छे इंसान है कि एक बार मरीज की नब्ज पकड़ लेना तो समझो बीमारी गायब। ओ, तो ये बात है। तो लाइए अपना हाथ दिखाइए। जी किस लिए? जरा आपकी नब्ज तो टटोल लूं। ठीक है। ठीक है मतलब? कहिए क्या बीमारी है आपको? अरे आप डॉक्टर आप है कि मैं? बीमारी का पता आपको होना चाहिए मुझे। वही तो कोशिश कर रहा हूँ। आप कुछ सिम्टम्स बताएंगे ना तो कुछ बता सकूंगा। जैसे कि क्या हो रहा है, कैसा लगता है। ढेर सारी मिठाई खाने को मन करता है, शादी की शहनाई और बैंड बाजे सुनने को दिल करता है, लेकिन कभी कभी जी खट्टा भी हो जाता है। होता है, ऐसी हालात में ऐसा होता है। कैसे हाल? और क्या हो रहा है मुझे? पहले चेकअप होगा। हाँ। आप एक काम कीजिए, यहाँ बेड पे आकर बैठ जाइए। जी कहाँ और किस लिए? घबराइए नहीं, जो भी होगा मेरे और आपके दरमियान ही होगा। अरे मतलब क्या है आपका? मतलब आपको समझने की जरूरत नहीं, फिर मैं हूं ना। चलिए बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे चेकअप कर रहे हैं।
अपनी आंखें दिखाइए। अब मुंह खोलिए। अब जबान बाहर निकालिए, और ज्यादा। ठीक है, ठीक है। आपके साथ कोई आया है? मेरा मतलब है आपके शौहर। उनको गुजरे तो 5 साल हो गए। फिर ये कैसे? क्या कैसे? क्या हुआ है मुझे? डिल्यूजन्स होता है, ऐसी उम्र में ऐसा होता है। अरे जरा बीमारी का मतलब भी समझाएंगे? ये तो लाइलाज है, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये लाइलाज है? मतलब मैं मर जाऊंगी। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब आप एकदम तंदुरुस्त और चुस्त हो जाएंगी। हाय अल्लाह। ये रही ये कुछ दवा की गोलियां है। ये लाल वाली और ये पीली वाली। अरे लेकिन इसे खाने कैसे है? एक सुबह और एक शाम, बस एक ही दिन में काम तमाम। काम तमाम? मतलब मैं मर जाऊंगी। अरे अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब आप एकदम तंदुरुस्त और चुस्त हो जाएंगी। हाँ, ठीक है। अरे लेकिन डॉक्टर साहब आपने तो बताया नहीं, इसे खाने का है के साथ है? चाय पानी और दूध कॉफी, जैसे भी आप चाहे। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे इस तरह ना कंफ्यूज मत कीजिए। चाय पानी या दूध कॉफी एक ही बात बता दीजिए। अच्छा अच्छा, दूध के साथ ही ले लीजिएगा। लेकिन दूध किसका होगा, गाय या भैंस? माफ कीजिए, मुझे और भी पेशेंट है। अब आप ही अकेले बीमार नहीं जो आपसे इसे मारता रहो। अरे लेकिन दूध गाय या भैंस? देखिए ये दोहरी बातें ना हमारी समझ में ही नहीं आती। आपको जो दूध मिलता है उसमें ले लेना। वैसे भी फर्क क्या पड़ता है दूध किसका है? अरे कैसे नहीं पड़ता, हमारे यहाँ न गाय है न भैंस, बकरियां है, वो भी मियाँ के तबेले में। अगर आप कहें तो बकरी के दूध के साथ दूध तो कोई नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल नहीं, बस अब आप जा सकती है। अरे तो इतना लाल पीले क्यों होते हो? देखिए डॉक्टर साहब, आज हम पहली बार ही एलोपैथी का इलाज करवा रहे हैं, इसीलिए आपसे ना सब कुछ एकदम क्लियर जानना चाहती हूँ। और क्या क्या जानना चाहती है आप? वैसे तो बहुत कुछ, पर फिलहाल बस इतना ही बता दीजिए कि दूध गर्म होगा या ठंडा? हाँ, कुनकुना। एक बात और, इसे ग्लास में पीऊं या यूं इस तरह कटोरी में? अरे आप बस भी कीजिए और अपने घर जाइए। आपको कुछ काम धंधा है कि नहीं? अरे क्यों नहीं है? यहाँ आने से पहले काउंटर पर जब हमने अपनी पूरी फीस जमा करवाई है, तो बदले में हमें भी पूरी जानकारी दीजिए। तो चलिए बताइए, दूध यूं इस तरह खड़े होकर पीना है या एकदम इस तरह ऐसे आराम से बैठ कर? या अल्लाह, कहाँ फंस गया मैं। ये लीजिए, आप अपनी फीस वापस ले जाइए और खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए। अरे डॉक्टर साहब, आप तो खामखा नाराज होते हैं। हम तो सीधे साधे लोग हैं, कभी इस तरह इलाज नहीं करवाया ना, इसीलिए पूछती हूँ, दूध अपने हाथों से पीऊं या अपने बेटी के हाथ से पीऊं तो कोई नुकसान नहीं होगा? आप भी ना बड़ी मजेदार औरत है। सो तो मैं हूँ। जाइए अपने घर जाइए और अपने बेटे के हाथ से ही दूध पीजिए। अच्छा, जाती हूँ। अरे मगर आपने तो बताया ही नहीं, घर पैदल चलकर जाओ या उस तरफ रिक्शे में बैठकर? रिक्शे में जाएगा, इस बुखार में पैदल चलना ठीक नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज कहने पर रुखसत होते समय सामने वाले तहजीबी याफ्ता लोग क्या कहते हैं, बोलिए? जी वो इस बात पर इस्तकबाल करते हैं, यार वेलकम कहते हैं। जी शुक्रिया। कमाल करती है आप भी। अब क्या हुआ? अरे आप भी कैसे डॉक्टर हैं? लाल पीली गोलियां तो हमें थमा दी, लेकिन बताया ही नहीं इसे खानी कैसी है। इस तरह घर जाऊंगी ना तो जवान बेटी बहुत डांटेगी, कसम से। ओके, दिखाइए दवा की। ये लाल वाली सुबह और ये पीली वाली शाम को। देखा, आपकी भूल की वजह से मुझे वापस आना पड़ सकता था, लेकिन अब क्या हुआ? अरे आपने तो अपनी फीस ली नहीं, उल्टा मुझे ही 100 का थमा दिया।
अब रिक्शे वाला छुट्टा नहीं देगा तो मैं घर कैसे जाऊंगी? ये रहे और 50 रुपए, बस अब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। एक आखिरी दरख्वास्त आपसे और करनी है। मैं ना यहाँ पास ही में रहती हूँ, मेरी बेटी चाय बड़ा अच्छा बनाती है। आप आइएगा जरूर, आपका ना सारा उधार ही चुका दूंगी। जी आएंगे इसकी ना? कोई जरूरत नहीं, ना ही आप बीमार हैं और ना ही मैंने आपसे कोई फीस ली है। हाय ना, खाया पिया कुछ नहीं, बर्तन थोड़ा बाहर आना। सोनी, अरे ओ सोनी, नाक में ना दम कर दिया इस लौंडी ने। ओ मम्मी, अब क्या हुआ? क्यों सताती हो? अरे जवान बेटी घर में पड़ी रहे तो वालिदैन की हालत क्या होती है तू क्या समझेगी? मैं सब समझती हूँ। अच्छा, लगता है आज भी मुझे कोई देखने आने वाला है। हाँ, तो उसमें इतना मुंह बनाने की क्या बात है? घर में 100 काम पड़े हैं, वो कौन करेगा? इंदू जी घर पर है? अरे डॉक्टर साहब आप सब खैरियत है ना? लगता है आप भूल गई, चाहिए आपने मुझे चाय पे बुलाया था ना। आइए आइए बेटी, सब खैरियत? जी शुक्र है। मैं तो समझी आप अपना उधार ही लेने आ गए। कैसी बातें करती हैं आप। दरअसल उस दिन आपको पहचानने में मुझसे गलती हो गई थी। आपके बारे में मैंने अब्बा को बताया तो बहुत खफा हो गए। कहने लगे आपसे तो उनके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। कहने लगे जानते हो तुमने किससे बदतमीजी की, उल्लू के पटे, पहले जाओ माफी मांगो रहो। सो मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। डॉक्टर को ये अपने मरीज से ना माफी मांगते शोभा नहीं देता। वैसे क्या नाम बताया तुमने अपने अब्बू का? जी करीम नाना। अच्छा अच्छा, ये वही लाला है ना जिसे लोग लालचन हलवाई के नाम से जानते हैं? जी एकदम सही फरमाया। आपको तो हमारे यहाँ की मिठाई बहुत पसंद है ना। तभी तो जुबान से शक्कर भी टपकती है। जी क्या कहा आपने? घर की मुर्गी दाल बराबर। वैसे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं दोनों घरानों में, अच्छा खासा लगाव भी है। अब तुमसे क्या छुपाना, मन्नू और मैं बचपन के साथी हैं, एक साथ पढ़े बने। अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी चाहता तो अपना कुछ कारोबार ही कर सकता था, लेकिन निकला बनी, बैठ गया अपनी वालिदैन की दुकान पर कुंडली मारकर, कोई रिस्क नहीं उठाया। एक बात समझ में नहीं आई बेटा, ऐसे मक्खी चूस आदमी ने तुम्हें डॉक्टर कैसे बना दिया? शायद वो अपने खानदान का व्यापार ठुकरा नहीं सके, इसलिए हमेशा अपने हलवाई की दुकान से मुझे हमेशा बेदखल रखा। सो ये बात हुई। अब देखिए ना, आजकल मेरी निकाह को लेकर जिद करते रहते हैं। अच्छा, लेकिन मैं भी अपनी पसंद की लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। क्या बात है? जैसे ही मैंने आपका जिक्र किया तो बहुत खुश हो गए। कहने लगे आप भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो, एक बार देख लो, मिल लो। सो मैंने कहा हाँ, सो मैं चला आया। अच्छा किया। एक बार इस लड़की का निकाह हो जाए ना तो समझूंगी अल्लाह ने मेरी सुन ली। इसलिए तो मैं आया हूँ। दरअसल सोनी और मैं एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन कभी इस तरह से सोचा नहीं था। सच कहूँ तो हाँ कहो। मतलब मम्मी जी, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब यूं घुमा फिरा कर बात करोगे तो कैसे समझूंगी? सच कहूँ तो डर भी लग रहा है और शर्म भी आ रही है। अब जो कहना है ना साफ साफ कह दो। तो बात यह है, हाँ। मैं आपकी लड़की से मोहब्बत करता हूँ। हाय अल्लाह, क्या कहा? फिर से कहो, मैंने ना ठीक से सुना ही नहीं। वैसे मैं शुरू से सोनी को पसंद करता हूँ और सोनी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। हाय अल्लाह, मैं बारी जाऊँ, अल्लाह तुम्हें तमाम नेमतें और शोहरतों से नवाजे। मैं ना अब भी तुम्हारे सोनी को बुलाती हूँ। लेकिन मम्मी जी, हाँ, सोनी मुझे पसंद तो करेगी ना? अरे वो क्या, उसकी माँ भी पसंद करेगी। मेरा मतलब है जो मुझे पसंद वो मेरी बेटी को पसंद।
तुम हैदराबादी बिरयानी खा कर ही जाना, मेरी बेटी बहुत अच्छा बनाती है। वैसे तो मैं खाना खा कर ही आया, आज नहीं फिर कभी। तो चाय मंगवाती हूँ सोनी के हाथों। चाय नहीं, कॉफी लीजिएगा। कॉफी तो मैं पीता ही नहीं। तो क्या आप भी दूध पीते हो? जी ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर तो दूध तो जरूर पीना पड़ेगा आपको। चाहे कुछ भी हो जाए, दूध तो मैं किसी हालत में नहीं पीऊंगा। अरे डॉक्टर साहब घबराइए नहीं, इस जमाने में घर पे पैकेट का दूध आता है। अब दूध गाय का है, भैंस का है या बकरी का, कौन जानता है? इसलिए तो कह रहा हूँ, हाँ। तकल्लुफ मत कीजिए। हाँ अच्छा ठीक है, एक गिलास पानी पिला। जी जी। सोनी, अरे ओ सोनी, बेटा एक गिलास पानी तो ले आना। ओफो अम्मी, मैं खाना बना रही हूँ, आप खुद ही दे दीजिए ना। अरे देख तो, बाहर कौन आया है? कौन है? सोनी, अरे जय तुम। अब तुम दोनों बैठकर आपस में बात पत्ती कर लो। हाँ, मैं मस्जिद में जाकर फकीरों को खैरात बांट कर आती हूँ। कहो सोनी, कैसी हो? एकदम खुश, कोई बीमारी नहीं। तुम बताओ कैसे आना हुआ? दरअसल बात यह है, देखो ना नहीं करना। लेकिन बात क्या है? बात तो दोनों ओर से पक्की है। तुम्हारी अम्मी भी मान गई और मेरे अब्बा को भी ये रिश्ता मंजूर है। अब तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज है? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी अम्मी और तुम्हारे अब्बा? या अल्लाह, ये कैसा जमाना गया है? अब बच्चे अपने वालिदैन की शादी करेंगे? ओफो, तुमने तो पूरी बात सुनी नहीं। मानता हूँ ये बात जरा मुश्किल है, और उस चांद को क्या मालूम कि चकोर उसे कितना चाहता है। कौन चांद? कौन चकोर? तभी मैं सोचूं, ये अम्मी को लालचंद हलवे की मिठाइयाँ क्यों पसंद है? देखो, रिश्तेदारी में ये सब चलता है। कैसी रिश्तेदारी? शादी ब्याह का मामला है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कौन राजा भोज और कौन गंगू तेली? अच्छा खासा मिठाई का दुकान है हमारा। माना तुम जवान हो, खूबसूरत हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी कुछ कम हूँ। सूरत और सीरत में किसी मुकाबले में कम नहीं। और हाँ, हम तेली नहीं है, मिठाई वाले हैं। तेली हो या मिठाई वाले, आखिर तो हम तो मक्खी चूस हलवाई ना। और तुमको से नवाब या जागीरदार घराने से हो? बाप दादाओं की पुश्तैनी जायदाद है हमारी। ये तुच्छा सा मकान। हाँ, माना कि घर थोड़ा छोटा है, लेकिन पूरी चार किराए पे लगाई हुई है। हाँ, मैं तो सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, अपना खुद का ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। मैं भी डॉक्टर हूँ, फॉरेन रिटर्न हूँ। घर के नाम पर अच्छा खासा विला है हमारा। सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, अपना क्लिनिक खुद के दम पर बनाया है। माफ कीजिए, इस रिश्तेदारी को यही भूल जाओ। ये रिश्ता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? ऐसी क्या कमी है मुझमें, जरा ये बताओ। एक कमी हो तो गिनवाऊं, और कमी तुम में नहीं, तुम्हारे बाप में है। देखो, मेरा अब्बा को इस तरह जलील मत करो। करूंगी। साला बुड्ढा, कंजूस, मक्खी चूस। अरे तुम नहीं जानती वो कितने बड़े दानी है, और इस रिश्ते के लिए वो कोई दान दहेज भी लेना नहीं चाहते। क्या कहा? दान दहेज? मजाने किसी की? जो कोई मांगे उल्टा दोनों का खर्चा पानी वो खुद ही संभाल लेंगे। बस तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ करनी है। और यार, तुम तो पढ़ी लिखी हो, अच्छी तरह समझती हो, हमें अपनी करियर पे ध्यान देते हुए एक साथ चलना है। बस एक बार उस जमीन का टेंडर आता है, फिर देखो कितनी जल्दी एक साथ प्रोग्रेस करें। क्या कहा? क्या कहा? कौन सी जमीन? वही जमीन जिसका टेंडर हमने अपने अपने बिजनेस के लिए एक साथ भरा था। एक्सक्यूज मी, वो टेंडर सबसे ला पहले मैंने भरा था। शादी के बाद क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी सरकार ने तो अभी किसी के नाम पे अलाउड नहीं की, लेकिन आज नहीं तो कल कर देगी। ऐसे कैसे कर देगी? सरकारी काम है, दाम पे या नाम पे चलते। यानी रिश्वत दोगे? करप्शन करोगे? और नहीं तो क्या, ऐसे ही छोड़ दूं? छोड़नी ही पड़ेगी। रिश्वत, करप्शन, भ्रष्टाचार
नहीं चलने दूंगी, हथकड़ियां पहना दूंगी, हथकड़ियां। मैं तो सोने का कंगन पहनाने आया था। वो पहनाना अपनी मरी हुई अम्मा को। जमीन मेरी है और मेरी ही रहेगी। तुम्हारा मरा हुआ बाप भी नहीं रोक सकता मुझे। और क्या कहा, वो जमीन तुम्हारी कब से हो गई? जब से मैंने पहला टेंडर भरा था ना, तभी से मेरी है। इस हिसाब से तो सबसे पहले अप्लाई मैंने की थी, और वैसे भी सरकार इसे लॉटरी सिस्टम से बेचने वाली है। लगता है तुमने सही ढंग से न्यूज़ देखी नहीं, और हो सकता है सुबह का अखबार भी नहीं पढ़ते। शायद ढंग से अर्जियां भी देखी नहीं होगी। उस जमीन की नीलामी होने वाली है, नीलामी। बोली लगेगी, बोली। तो चढ़े बोली को बढ़ा कर खरीद लूंगा। ऐसे कैसे खरीद लूंगा? चंदूलाल हलवाई की मिठाई है क्या? पाई पाई का हिसाब रखने वाले चौपन्नी अट्ठानी भी नहीं छोड़ोगे। साले बाप बेटे आए हैं बड़े जमीन खरीदने के लिए। बस, अब बहुत हो चुका। अब ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। पानी सर चढ़कर बोलने लगा है। तो क्या करोगे? मार डालोगे हमें? देखो देखो, समझने की कोशिश करो। तुम्हें चाहिए ना, तो वो जमीन में शादी के बाद तुम्हें दान दे दूंगा। अरे तुम क्या दान दोगे? मैं ही तुम्हें दान दहेज के बदले दे दूंगी। कान खोल कर सुन लो, वो जमीन हमारी है और हमारी ही रहेगी। अब ये हमारी आन बान और शान का सवाल है, समझे? समझ गया। क्यों? अभी तो मैंने टांग तोड़ी ही नहीं और लड़खड़ाना शुरू हो गए। तुम चाहे जो कर लो, जमीन मेरी है। मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। क्यों? मेरी है। क्या हुआ मेरे बच्चों? हो गए सब फिक्स? हो गई ना बात पक्की? अम्मी, हाँ। अब तुम ही बताना, वो जो 6 महीने पहले जो हमने जमीन का टेंडर भरा था ना, वो किसकी? हमारी है या इसकी? जमीन तो हमारी है बेटा। माफ कीजिए इंदु जी, लेकिन वो जमीन आपकी कैसे हो सकती है? माना कुछ दिनों पहले आपकी परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। या अल्लाह, ये मैं उस क्या जमीन सुन के रही हूँ? पेपर अब्बा के पास गिरवी रखवाने आई थी ना। अरे एक मिनट बेटा, शायद तुम कुछ भूल रहे हो। म्युनिसिपैलिटी वाले आए थे तुम्हारे बाप की मिठाई की दुकान तोड़वाने। तब लल्लू आया था मेरे पास पेपर गिरवी रखने। अगर मैं ना होती ना, तो अब तक तो बुलडोजर ही फिर गया था उस जमीन पर। जाकर पूछ लेना अपने बाप से। मैं साबित करके दिखा दूंगा कि आपने अब्बा से उधार का पैसा लिया था। अरे बेटा, अभी ऐसे दिन नहीं आए कि उधार की जिंदगी जीऊं। अल्लाह के रहमो करम से किसी नवाब से कम नहीं हूँ, और तुम जैसे मक्खी चूसों को ना टके के भाव खरीद सकती हूँ। तो हो जाए दूध का दूध, पानी का पानी। हमने तो हमारा फैसला सुना दिया है। अब तुम्हें जो करना है कर लो। देख लूंगा, अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। इंदु जी, चिल्लाओ मत, तुम्हारे बाप की उम्र की हूँ, अदब से बात करो। तुम कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, जहां जाना चाहो जाओ। खूब अच्छे से समझती हूँ तुम बाप बेटे की चालें। हम माँ बेटी को अकेली देखकर हमारी जमीन हड़पना चाहते हो। अरे एक आवाज दूंगी ना, तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, क्या समझे? हाँ बुलाइए बुलाइए, मैं भी किसी के बाप से नहीं डरता। अरे औकात क्या है तुम्हारी? अरे तुम्हारी औकात क्या है? तू और तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान पागलों से भरा है। तेरी माँ भी पागल होकर मर गई, और तेरी फूफी उसी पागल खाने से किसी का हाथ पकड़कर भाग गई। और एक लौते चिराग बचे, हाँ। जो आगरा के पागल खाने जाएंगे। और कुछ देर यहाँ रहा तो जरूर पागल हो जाऊंगा। बेशरम, बेहया। जंगली जानवर, जा जा जानवर कहीं हाँ, का। जाता जाता निकल जा यहाँ से, यहाँ से, जा। जाने की कोई जरूरत नहीं। जंगली जानवर 420, पूरा 420, मतलब पूरा 840। आया था बड़ा तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर। क्या कहा? किसके रिश्ते की बात लेकर? तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर। मेरा रिश्ता और उसके बाप के साथ? ए पगली, उसके बाप के साथ नहीं, डॉक्टर जय के साथ। ओह, हाँ। ये मैं क्या समझी? क्या समझी? मैं समझ रही थी वो लल्लू चंद तुमसे शादी करना चाहता है। अरे होश
होते मैं अपना प्यार रचाऊंगी। अरे बेचारा जय बिना किसी दान दहेज के ही तुमसे निकाह करने के लिए तैयार था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? साल मुझे प्यार करता है, हाँ। और मुझसे शादी भी करना चाहता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर अब क्या करोगे? उसे बुलाना है? कोई तो बुलाओ, कोई तो बुलाओ उसे। कैसे वापस आएगा? तुम्ही ने डरा कर भगा दिया। तुम्हारी वजह से हुआ है सब। हाँ, अब बैठा जिंदगी भर मेरी छाती पर यूं मूंग दलते। मैंने भी बेचारे को न जाने क्या क्या भला बुरा कह दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हुआ है। ना ना, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। सोनी, दरअसल ना हमसे ना बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो ना। मैं भी अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। गुस्से में न जाने क्या क्या कह गए। खैर छोड़ो उस बात को। क्या हम इस बागीचे में बैठ सकते हैं? या तुम कहो तो किसी होटल, रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप भी जा सकते हैं। नहीं, इस खुले में इस बेंच पर ही ठीक है। दरअसल मुझे तुम बहुत अच्छी लगती और तुमसे प्यार भी करने लगा। शायद ना मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। आई लव यू सोनी, विल यू मैरी मी? मुझे शर्म आती है। तो कहो क्या चाहती हो और मुझसे? दरअसल वो जमीन है ना तुम्हारी है, हमसे गलती हो गई। गोली मारो उस टेंडर को। बात टेंडर की नहीं, उसूल की थी। हाँ, उसूल कीमती है, लेकिन तुम इधर किधर जा रहे थे? रेस कोर्स पे जा रहा था अपने घोड़े का हालचाल देखने। सुना है तुमने भी नया घोड़ा खरीदा? खरीदारी तो पहले से हो गई थी। अब हमारा जॉकी उसे ट्रेन कर रहा है। कौन सी नस्ल का है? अरबी है। हमारा पवन तो पठानी है। पिछले रेस में नंबर 1 आया था। सुना है एक टांग से लंगड़ा है। वो तो रेस में स्पीड कंट्रोल करते समय बेचारी की टांग टूट गई थी। मुझे तो लगता है तुम्हारे घोड़े से अच्छा तुम्हारा जॉकी है। गुना अच्छा है। अच्छा, किस मामले में? वो अरबी, ये पठानी। मेरा घोड़ा रेस भागता है और तुम्हारा इधर उधर घोड़ियों के पीछे दौड़ता है। क्या कहा? तुम्हारे पवन और हमारे गगन में कभी कोई बराबरी नहीं हो सकती। और मैंने देखा है एक आंख से कान्हा भी है। एक्सक्यूज मी, कान्हा होता तो रेस नहीं भागता। माना कि थोड़ा लड़खड़ाता है, लेकिन तुम्हारे गंगे के डालों में से दम निकाल सकता है। अरे तुम्हारे पवन का दम निकला जा रहा है। लंगड़ा, लूला, खाना। तो हो जाए रेस दोनों में, लगाती हो मुकाबला। अगर मैं जीता तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगा, अगर तुम जीती तो तुम मुझसे निकाह कर लेना। अबे ओए, पहले तो तुमने हमारे टेंडर को अपना कहा, मैंने कहा खैर छोड़ो, अभी उस बात पर मिट्टी डालो। तो अभी कहते हो तुम्हारा पवन हमारे गगन से अच्छा है। अकल की आंधी कहे की भैंस बड़ी है, अकल पूछो तो कहोगे भैंस बड़ी है। अगर दोनों घोड़ों को एक साथ खड़ा करोगे ना, राह चलता आदमी भी बता देगा हमारा गगन नंबर 1 है। और तुम्हारे लंगड़े लूले घोड़े को गोली मारने का समय आ गया है। बस अब बहुत हो चुका, मेहरबानी करके चुप हो जाओ। मैं चुप नहीं रहूंगी जब तक तुम मान नहीं लेते हमारा गगन तुम्हारे पवन से लाख गुना अच्छा है। लाख गुना फालतू है। आग लगे तुम्हारे गगन को, उसकी चारों टांगें टूट जाए, दोनों आंखों से अंधा हो जाए। तुम्हारे पवन को ना गोली मारने की भी जरूरत नहीं, पड़ा है लालचंद हलवाई की दुकान के सामने एक जिंदा लाश की तरफ। सोनी, सोनी, सोनी। अरे मेरे बच्चों, तुम यहाँ बैठे हो क्यों? क्या हुआ? हो गया ना सब फिक्स, हो गई ना बात पक्की। अरे क्या हुआ? जब देखो तब मुंह फुलाए
तुम्हें कुछ कहना है? सिर्फ एक बार कह दीजिए। हाँ। मेरा पवन लंबी रेस का घोड़ा है। अब लगड़े घोड़े को कौन लंबी रेस का घोड़ा कहेगा बेटा? क्यों, क्या खोट है मेरे पवन में? हाँ, एक तो लगड़ा, ऊपर से काना। अब एक्सीडेंट हो गया तो इसमें उस बेचारे का क्या दोष? तो हमारा दोष है क्या? हाँ, सब समझता हूँ मैं। तुमको सारी दुनिया में खोटी नजर आती है, सारी दुनिया जानती है तुम्हारा पिता और इनका शौहर एक नंबर का शराबी, जुआरी और बदतमीज किस्म का आदमी था। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मेरी छाती में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, मैं गिर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं गिर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं गिर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं गिर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं गिर रही हूँ, मैं गिर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मेरी छाती में दर्द हो रहा है, तुम्हारी वजह से हुआ है सब। या अल्लाह! अम्मी, अम्मी उठो ना अम्मी। चुप हो जाओ, मुझे देखने दो। सांसें चल रही है, नब्ज भी ठीक है। आप क्यों चेकअप करते हो? हाय अल्लाह, मैं कितनी मनुष्य हूँ, जीते जी मैंने अपनी अम्मी को मार दिया। इंदु जी, अम्मी जी, उठिए। अम्मी उठो ना, मैं तुम्हारे सिवा किसके सहारे जीऊंगी? अम्मी। मैं कहाँ हूँ? जन्नत में? क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? नहीं। नहीं, या अल्लाह, मुझे उठा ले, मैं मर रही हूँ। ऐसे कैसे मर जाएंगी? क्या हमारी शादी नहीं कराएंगी? हाँ, शादी, निकाह, बैंड बाजा, रस्म रिवाज, हल्दी, शहनाई, सब तैयार। आई लव यू सोनी। आई लव यू जय। लगता है हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर। देखो, मैं डॉक्टर हूँ, पर इस मामले में कोई फैमिली प्लानिंग नहीं चाहता। सच? हाँ, तो कहो क्या चाहिए तुम्हें, लड़का या लड़की? मुझे तो पहला लड़का चाहिए, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। मुझे तो लड़की चाहिए। बेटी पढ़ाओ, देश बचाओ। देश को बचाने के चक्कर में हमें बेच खाएगी। बेटी तो लक्ष्मी होती है। आखिर में हो तो पराया धनी ना, बेटा हो तो दान दहेज भी लाए और खानदान का नाम भी रोशन करे। नाम बदनाम करेगा। मुझे तो लड़की चाहिए। बेटा दुनिया में इज्जत देता है, बेटी मरते दम तक प्यार देती है, मेरे होते हुए तुम्हें प्यार की पड़ी है। और मेरे होते हुए तुम्हारी कौन सी इज्जत लूट जाने वाली है? लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, लड़की। लड़की। देखो, तुम कुछ एक ही डिसाइड करो। अम्मी, इंदु जी, अम्मी। इंदु जी। अरे क्या हुआ? मैंने कहा लड़का चाहिए। और मैंने कहा लड़की। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जो भी करना है तुम्हें ही करना होगा। लेकिन नानी नानी कह के तो तुम्हें ही बुलाएगी ना। और तुम्हें उसको गोद में बिठाकर लोरिया सुनाना। हमारी कहानियां सुनाना। अब आप ही बताइए, आपको क्या चाहिए? लड़का या लड़की? हाय अल्लाह, खाया पिया कुछ नहीं, बर्तन तोड़ा बाहर आना। विजया केमभावी, डायमंड शर्मा, लक्ष्मण पटेल, राइटर डायरेक्टर लाइट्स कुमार बड़गुजर, सेट्स अमित इंदुलकर, बोलते सर, म्यूजिक मनीष कांबळे और मैं भावना जाधव। सलाम अलैकुम। ऐसा कहते हैं कि उर्दू खुदा की ज़बान है। तो हमने बहुत कोशिश की, अनीस भाई ने हमें बहुत साथ दिया, यहाँ आने का मौका दिया। तो हमारी टीम की ओर से, सब की ओर से मैं तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूँ। सलाम सर, थैंक यू वेरी मच। महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी, उर्दू एकेडमी और सभी चाहने वालों का शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट, शब खैर। नहीं, लेकिन ट्रॉफी जरूर मिलेगी। तो
सबसे पहले मैं हमारे मेंबर उर्दू अकेडमी जनाब मोहम्मद रफीक शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि वो टीम के डायरेक्टर जनाब कुमार बड़गुजर सर की खिदमत में और पूरी टीम की खिदमत में महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से ट्रॉफी का नजराना पेश करें।